नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशु पाठक। जब से यूजीसी कानून प्रभावी हुआ है तब से इस कानून के खिलाफ काफ़ी विरोध का माहौल बना हुआ है। लोग सोशल मीडिया से सीधे सड़कों पर उतर चुके हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में यूजीसी कानून के खिलाफ छात्र और नेता आंदोलनरत हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बलिया व जिला पंचायत के प्रत्याशी श्री अभिनव तिवारी गोलू जी। लोक सेवा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार कि इस गंभीर मुद्दे पर आपने बात करने की इच्छा जाहिर की और आपने पहल किया। इसके लिए आपके चैनल को और आपका बहुत बहुत आभार। देश में यूजीसी कानून लागू हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देश में जो केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी कानून लागू किया गया है, इसको हम लोग सीधे तौर पे काले कानून के दृष्टि से देख रहे हैं। यह एक तरीके से, जैसे अभी आपने देखा, भाजपा शुरू से ही अभी तक देश में हिंदू मुसलमान को मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाने का काम कर रही थी, ठीक उसी प्रकार अब छात्र छात्राओं को, नौजवान साथियों को कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में आपस में एक दूसरे को द्वेष की भावना से देखने के लिए एक मौका दे दी है। दूसरी चीज़ कि आपस में मतभेद होंगे और एक दूसरे के प्रति मन में हमेशा द्वेषता रहेगी। ये कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक, कह लीजिए, औछी राजनीति करते हुए यह नया कानून लागू किया है, जिससे हम सबको नुकसान है, सिर्फ सामान्य वर्ग को ही नुकसान नहीं है। ये सबके लिए, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि नुकसानदायक साबित होने वाला है। क्या ये छात्र हित में कानून हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जहाँ छात्र छात्राओं की बात होती है वहाँ कभी आपसी मतभेद या आपसी द्वेषता की भावना ही नहीं होती, और यह कानून सीधे तौर पे एक दूसरे के प्रति मन में द्वेषता का भावना उत्पन्न कर रहा है। आप देखेंगे इस कानून में नियम ये है कि ओबीसी और एसटी एससी समाज के छात्र छात्राएँ, जनरल कैटेगरी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं, उन पे किसी तरीके का अगर वो अपमानित महसूस करते हैं तो एफआईआर कर सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें सबसे दुविधा वाली बात यह है कि सामान्य वर्ग के छात्राओं को अपनी बात कहने का मौका तक नहीं मिल रहा है। अगर उन पे किसी गलत तरीके से उनको फंसाया जा रहा है, सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को, और जब ये ओबीसी एसटी एससी वर्ग के लोग या छात्र छात्राएं अगर दोषी पाए जाते हैं, तो पहले ये था कि इन पे कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन उसको संशोधन करके यह भी ख़त्म कर दिया गया है। क्या इससे यह नहीं लगता है कि मान लीजिए कि मैं एसटी एससी या ओबीसी वर्ग से आता हूँ, आप सामान्य वर्ग से आते हैं, तो मैं आपको फंसाने के लिए कोई झूठा आरोप लगाऊंगा, क्योंकि मैं इस बात से तो बेफिक्र हूँ कि अगर मैं साबित भी हो जाता हूँ झूठा तो मुझे कुछ नुकसान नहीं होना है। पहले तो ये था कि आर्थिक दंड या सज़ा का भी प्रावधान था, लेकिन अब तो ये ख़त्म हो गया, तो मैं तो ये कर भी सकता हूँ। इसके लिए मेरे मन में कोई डर भय नहीं है। इससे यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि सीधे कानून वापस होना चाहिए, यह गलत है। यह विश्वविद्यालय और कॉलेजों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे छात्र, नौजवान साथी जो भी हैं, विद्यालयों में, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, एक बेंच पे अन्य जाति के, अन्य वर्ग के लोग बैठते हैं। एक टिफ़िन से भी खाना हम लोगों ने खाया है, लेकिन यह कानून आने के बाद हमको नहीं लगता कि वह खूबसूरती, वह जो सौंदर्य देखने को मिलता था, वह पुनः मिलेगा हम लोगों को कभी। अच्छा, इस कानून में ऐसा क्या है जिसमें ये बनाया गया है जो कानून की एससी एसटी ओबीसी वर्ग को ऐसा क्यों लगता है कि जनरल समाज के लोग उन पर अत्याचार करेंगे, क्योंकि उसी के मद्देनजर ये कानून बना है? ऐसा क्यों लगता है कि जनरल समाज के लोग ही उन पर अत्याचार करेंगे? मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये उनको भी नहीं लगता है। यह सरकार बस अपने वोट बैंक के लिए उनको मोहरा बना रही है और सीधे तौर पे सामान्य वर्ग के लोगों को दोषी ठहराने का काम कर रही है। आप देखेंगे लगभग 115 बार संशोधन किया जा चुका है संविधान में, और उसके बावजूद भी अगर लगता है सरकार को या किसी भी वर्ग को कि उनको किसी एक वर्ग द्वारा दबाया जा रहा है, तो यह कहीं तक मेरे मानने के लायक बात नहीं है, और मैं नहीं समझता कि यह उचित है। आज के दौर में सभी लोग अपने जीवन यापन अपने इच्छा अनुसार कर रहे हैं, और वहीं देख लीजिए, एक तरफ भाजपा सरकार बात करती है सबका साथ और सबका विकास का, और उसी दौरान एक कानून लेके आती है जो कि सीधे सीधे हमें बांटने का काम कर रही है। तो कहाँ तक यह न्याय संगत है?
जैसा कि हम जानते हैं, आप जानते हैं और सब जानते हैं इस बात को कि जो सामान्य वर्ग के वोटर हैं, इसमें ज़्यादातर वोटर भाजपा के वोटर हैं। सामान्य वर्ग के लोग ज़्यादातर भाजपा को वोट करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा ने सामान्य वर्ग के साथ धोखा किया है? बिल्कुल धोखा किया है। आप देखेंगे, आप जानते भी हैं, हम सब जानते हैं कि भूमिहार और ब्राह्मण अधिक संख्या में भाजपा के मूल वोटर रहे हैं हमेशा से। और इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में क्षत्रिय और राजपूत भी, मतलब ये कह लीजिए कि अपनी प्रतिष्ठा तक लगा देते हैं लोग भाजपा को साथ देने में और वोट देने और दिलाने के लिए। उसके बावजूद भी एक ऐसा कानून भाजपा लेकर आती है जो कि हमें बांटने का काम करती है और सवर्णों के लिए, सामान्य वर्ग के साथियों के साथ एकदम ये कह लीजिए कि नाइंसाफ़ी है। और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पता न किस भय में हैं कि वो इस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि वह भी सामान्य वर्ग से आते हैं और मंचों से बड़े बड़े भाषणों में कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा खून गर्म है, तो जो ये करेगा वो करेगा, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। लेकिन ऐसे हम सभी के साथ जो ये अप्रिय और न्यायसंगत बात तो बिल्कुल नहीं है। जो घटना या जो कानून भाजपा सरकार लेके आई है उस पर भी नहीं बोलना, कहीं ना कहीं उनको भी कुर्सी का डर सता रहा है कि अगर मैं उसके खिलाफ बोलता हूं, अपने समाज के प्रति बोलता हूं, वफादारी साबित करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी कुर्सी जाने का भय उनको भी अब सता रहा है। यूजीसी कानून के ऊपर आप सरकार व यूजीसी से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सबसे पहले तो यह मांग करेंगे कि यह कानून ख़त्म कर दिया जाए। अगर किसी दबाव या किसी प्रेशर में अगर सरकार ख़त्म नहीं कर पाती है तो सबसे पहले इसमें संशोधन किया जाए, सामान्य वर्ग को भी अपनी बात कहने का अधिकार मिले और जो भी दोषी पाए जाएं, सामान्य वर्ग का हो या ओबीसी का हो या एसटी हो, एससी हो या किसी भी धर्म जाति या वर्ग से आता हो, अगर वह दोषी है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं किसी एक धर्म या जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति विशेष हो या धर्म विशेष, जाति विशेष से मतलब नहीं है। कोई भी अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं है कि वो इस वर्ग से आता है या इस धर्म से आता है। यूजीसी के ऊपर जिस तरह से बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, ये लोग बयान देने से कतरा रहे हैं। यहाँ तक कि भावी विधायक प्रत्याशी भी इस तरह के बयानों से, इस तरह के विषय पर, यूजीसी कानून के विषय पर बयान देने से कतरा रहे हैं। आप युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और जिला पंचायत के प्रत्याशी भी रहे हैं। जैसा कि अभी पंचायत चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाला है और सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि पंचायत प्रत्याशी किसी तरह के इस विषय पर किसी तरह से बयान देने से बचते हैं, पोस्ट करने से बच रहे हैं। ऐसे समय में ऐसे विषय पर और जिला पंचायत प्रत्याशी होते हुए भी आप इस विषय पर बयान दे रहे हैं, क्या इससे आपको भविष्य में कोई नुकसान अपने राजनीति को लेकर? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा डर कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं कभी किसी एक जाति विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया हूँ। मैं बहुत समय से राजनीति में हूँ और बहुत लंबे समय से अपने समाज और क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप देखेंगे कुछ दिन पहले बेलथरा में एक पूजा चौहान नाम की लड़की के साथ उसकी हत्या हो गई, उसके साथ बलात्कार हुआ। उसकी भी लड़ाई हम कांग्रेस के लोगों ने लड़ने का काम किया। कुछ वर्ष पहले एक ईओ थी हम लोगों के यहाँ, वहाँ गाजीपुर साइड की, उनकी भी लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने काम किया। अभी हाल ही में एक देखेंगे रोहित तिवारी जी थे, उनके भाई की हत्या हो गई, अस्पताल में इलाज नहीं सही से हो पाया, डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी मौत हो गई। उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम किए। हमारे क्षेत्र में एक रोड दुर्घटना हुई, उसमें क्षेत्रीय लोगों ने सड़क जाम किया, उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा पासवान समाज के नौजवान साथियों पर अधिकतम केस बेबुनियादी उन पे सड़क जाम करने को और उसको वो न्याय और मुआवजे की मांग के लिए सड़क जाम किए थे, उस पर तमाम लोगों पर एफआईआर कर दिया गया। नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ प्रशासन द्वारा किया गया। उसको लेकर भी हम लोगों ने बलिया कप्तान साहब से मिला और उन सभी को उससे निजात मिली। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि मैं किसी एक वर्ग और जाति की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आज भी कर रहा हूँ सामान्य वर्ग के साथ, अगर गलत हो रहा है तो मैं सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैंने तमाम जाति और धर्म के लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है और आगे भी अगर कोई सामान्य वर्ग से आता है और वो गलत है तो उसके खिलाफ भी मैं लड़ूंगा। अगर कोई ओबीसी वर्ग से है, एसटी एससी वर्ग है, वो सही है, उसके साथ किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना घटती है या न्याय नहीं उसको किसी चीज़ की मिलती है किसी बात में, तो मैं उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा, जैसे आज मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूँ। अनुभव तिवारी गोलू जी हैं,
जो कांग्रेस के युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जिला पंचायत के प्रत्याशी भी है। ये एक स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि विषय कुछ भी हो, अगर हम प्रत्याशी के तौर पर या जनता के बीच में हैं तो जनता के समस्याओं को लेकर उठेंगे।